अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक, हेल्थ एक्सपर्ट। मैं आपको खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वैक्सीन के ऊपर। जैसे आपने मेरे थंबनेल में देखा कि वैक्सीन कैसे बनती है, तो इसका मैं आज तरीका भी बताऊंगा कि वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले वैक्सीन के बारे में जानते हैं, लेकिन वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पर कनेक्ट भी कर दें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें नीम मुर्दा जरासीम और मुर्दा जरासीम को साथ मिलाकर किसी भी जिस्म में दाखिल करने का नाम वैक्सीन होता है। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें वायरस और बीमारी के जो जरासीम होते हैं उनको मिक्स करके इस्तेमाल कराने को वैक्सीन कहते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है कि अगर जब दुनिया में या मुल्कों के अंदर वबाई अमराज फैलते हैं तो उसकी रोकथाम करने के लिए हुकूमत वैक्सीन तैयार करती है, और वो भी मुर्दा जरासीम से लेके या नीम मुर्दा जरासीम, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था। जब ये तैयार हो जाती है तो इसमें हम एक सेहतमंद जो जानवर होता है, जैसे कोई भी हो XYZ, क्योंकि जब भी ये इस्तेमाल होती है तो सबसे पहले अंग्रेज जब जो करते हैं ना उसका इस्तेमाल या उसको तरीकाकार उसको बनाने से पहले सेहतमंद जानवर ले लेते हैं या बीमार आदमी लेते हैं, उनमें ये इंजेक्ट करते हैं। और जब थोड़ा अरसा रहने के बाद जब ये वैक्सीन तैयार होती है तो उस घोड़े का या उस सेहतमंद और बीमार आदमी का जो सीरम खून होता है वो इंजेक्ट करते हैं। तो इंजेक्ट करने से मुराद ये है कि जब वो खून निकालते हैं ना तो खून इस्तेमाल नहीं करते, वो जो उसका सीरम होता है खून से अलग जो निकालते हैं लेबोरेटरी में जाके, तो वो इस्तेमाल होता है और उससे ही वो वैक्सीन तैयार होती है। यानी कि ये नहीं कि आप वैक्सीन लगाना ही छोड़ दें या हुकूमत को बुरा भला कहना छोड़ दें। नहीं मेरे दोस्तों, वैक्सीन आपने हर हाल में लगवानी है। आपने सुना या आपने पढ़ा होगा किसी वक्त कि जब चेचिक का दौर हुआ करता था, जब चेहरे पे चेचिक के दाने नमूदार हो जाते तो उसी हमारे वो नमूने निकाल कर चेचिक के जो दाने होते थे वहां से उसके वो एक नीम मुर्दा जरासीम के अंदर वो डालकर तो उसमें सेहतमंद जानवर के अंदर लगा दिया करते थे। जब उसके कुछ अरसे के बाद उसकी कंडीशन ही तब्दील होना शुरू हो जाए, वो सेहतमंद हो जाता था, और फिर ये जो तरीकाकार है ना इंसानों पे आजमाते थे ताकि उसका जो जरासीम कश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उसका चेहरा बिल्कुल रौनक वाला हो जाए, साफ हो जाए। और दोस्तों, कि जब ये कोरोना का वायरस जब फैला था ना तो हुकूमत ने सबसे पहले ये किया था कि वैक्सीन तैयार करवाई और वैक्सीन आस्ता आस्ता मुल्कों में फैला दी गई। बस नाम है कि ये फलानी जगह से आई है या अमेरिका से आई है, चाइना से आई है। वैक्सीन का तरीकाकार सिर्फ एक ही था, ठीक है। जब वैक्सीन लगाई तो आपने देखा ही वो भाई जो जितने भी अमराज आ जाते हैं वक्तन व फक्तन, ये आस्ता आस्ता बिल्कुल ठीक होते हैं। वैक्सीन का तरीका यही है कि हुकूमत हमें जब भी हमारे लिए खैर ख्वाही का काम करे तो सबसे पहले हमें वैक्सीन की तरफ ही मुतवज्जा होना है। अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो हो सकता है ये जरासीम दूसरों को भी लगे और वो भी हमारी वजह से बीमार हो जाए। लेकिन ये जब वैक्सीन आती है ना तो फैलने से पहले जो सेहतमंद इंसान होता है उसमें लग जाती है, ये वैक्सीन लगा देते हैं ताकि ये मर्ज आइंदा कभी ना फैले। इस वैक्सीन का जो तरीकाकार है ना, ये कभी तो 4 महीने में ठीक कर देती है, कभी 6 माह में ठीक कर देती है और कभी 1 साल इसको लगते हैं ठीक हो जाती है। फिर ये कभी भी उस इंसान को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो ठीक हो जाता है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये इस्तेमाल करानी चाहिए वैक्सीन। मेरा आज की वीडियो में बस इतना सा पैगाम था कि वैक्सीन का जो तरीकाकार है ना वो आप लगाएं, इस्तेमाल करें, उसके लिए पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि वैक्सीन के अंदर क्या कितनी कितनी खूबियाँ हैं। वक्ती तौर पर बीमार तो करती है, लेकिन जब आस्ता आस्ता जब इसका असर ख़त्म होता है ना तो एक बेहतरीन शख्स को ये बिल्कुल नॉर्मल कर देती है और ठीक ठाक कर देती है, उसके अंदर जितनी भी बीमारी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का उन्वान ही यही था कि वैक्सीन को हम लगाएं। वैक्सीन की एक अहम बात मैं बताऊं कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और अल्लाह का शुक्र है जो हमारा बिल मिसल इलाज है। यानी कि हम मर्ज का नहीं, मरीज का इलाज करते हैं ताकि वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। मर्ज ऑटोमेटिकली खुद खत्म हो जाता है। आपको पता है कि 2 किस्म के मरीज होते हैं और एक ही उनको बीमारी होती है, तो हम उनको एक जैसी दवा नहीं देते, हम उनको देते हैं अलग अलग। हम एक ही मरीज को एक ही किस्म की दवा इस्तेमाल कराते हैं ताकि वो उससे बहुत जल्दी फ़ायदा हो और वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो।
तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो वैक्सीन के ऊपर। यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों ने अपना इलाज कराना है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, उसको जाकर देखें। और मुझसे कोई भी सवाल हो, किसी भी मर्ज के बारे में मालूम करना है तो मैं हाजिर हूँ और मैं दवा देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने अपना इलाज कराना है तो मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। अल्लाह ताला आपको हर बुराई से, हर मर्ज से बचाए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।